नमस्कार दोस्तों रिसेंटली इजराइल के द्वारा एक मैप रिलीज किया गया ताकि वो दुनिया में सपोर्ट जुटा सके इजराइल ईरान वॉर के बीच में। मतलब यहाँ पर दिखा सके दुनिया को कि देखिए जो ईरान है वो सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, पूरे दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन ये मैप के अंदर उनसे एक बड़ी भूल हो गई और इसको देखते हुए उनको अपोलोजाइज करना पड़ा, क्योंकि भारत में सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखोगे काफी बड़ा बैकलैश देखा गया। ये आप देख सकते हो खबर, इजराइल ईरान टेंशन, आईडीएफ बेसिकली ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, दे अपोलोजाइजेस टू इंडियंस ओवर रॉन्ग मैप। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। आप सब जान रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में काफी बड़ा वॉर चल रहा है और जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है इन्होंने इसको देखते हुए एक इंफोग्राफिक मैप रिलीज किया जिसमें ईरान का जो मिसाइल्स है वो कहां तक पहुंच सकता है वो दिखाने की कोशिश की। अगर आप देखोगे तो यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बोला है ईरान इज अ ग्लोबल थ्रेट। तो बेसिकली इजराइल बता रहा है पूरे दुनिया को कि ये सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, इजराइल इज नॉट द एंड गोल, इट इज ओनली द बिगनिंग। अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये सिर्फ एक शुरुआत होगी, वी हैड नो अदर चॉइस बट टू एक्ट। और इसी की वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और दैट इज वाई हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है उसको स्टार्ट किया। और इन इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो इंटेंट था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न करने का था एक प्रकार से, कि कैसे देखिए जो ईरान है वो आज के डेट में यूरोप तक अपनी मिसाइल्स को दाग सकता है। तो इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैप के अंदर क्या दिखाया गया है, मैप के अंदर बेसिकली एक रेडियल रेंज मैप दिखाने की कोशिश की गई है कि ईरान अगर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करता है तो वो कितने दूरी तक पहुंच सकता है। और यहां पर सर्कल्स में दिखाया गया अलग अलग रेंज, 300, 500, 800, 1300, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक की रेंज इस समय ईरान के पास है। अगर आप इसको देखिए तो यहां पर अलग अलग जो मिसाइल्स हैं ईरान की, फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर की रेंज वाला जो शॉर्ट रेंज सिस्टम है फतेह 110 ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर 500 किलोमीटर जुल्फिकार क्लास मिसाइल हो गया, 800 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर यहां शहाब 3 मिसाइल्स ये आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2000 किलोमीटर तक का रेंज अगर आप देखोगे तो ये मिसाइल एक्चुअली भारत तक भी पहुंच सकता है। और यहां पर इसमें आप देखिए तो गद्र 110 है, सेजल हो गया, तो इस तरह के कई नए वेरिएंट्स हैं जो कि मिसाइल्स ईरान जो है भारत तक भी दाग सकता है। तो इसका रेंज अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट तो पूरा कवर होता ही है, जितने भी गल्फ स्टेट हैं, इराक है, इजराइल है, सीरिया है, टर्की है, साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक ये मिसाइल्स पहुंच सकते हैं। और इनफैक्ट यूरोप के अंदर भी ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया तक पहुंच सकते हैं इनके मिसाइल्स। और जो अफ्रीका है, कुछ पार्ट्स ऑफ जो लीबिया हो गया, सूडान हो गया, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो रहा है, इथियोपिया कवर हो रहा है। मतलब एक रेडियल रेंज दिखाने की कोशिश की गई इजराइल के द्वारा कि ये जो मिसाइल्स हैं वो पूरे दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग दी जा रही थी यहाँ पर। एक प्रकार से आप समझिए जो इजराइल है वो मिसाइल रेंज को दिखाकर एक प्रकार से दुनिया को बता रहा था कि ईरान इज नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम, इट इज योर्स टू। इसके अलावा यहां पर वो पब्लिक का जो सपोर्ट है वो भी जुटाने की कोशिश कर रहा था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा था अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो इसमें यह भी बोला जा रहा है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने डजन्स ऑफ एयर स्ट्राइक कैरिड आउट किए हैं ईरान के ऊपर। आप देख ही रहोगे कल से लगातार खबर आ रही है कि ईरान में जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर एक प्रकार से हमला किया गया। तो उसके पीछे का जो मकसद था, उसके पीछे का जो रैशनल था वो एक प्रकार से इजराइल दुनिया को दिखा रहा था। एंड इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ईरान के ऊपर बताया गया कि देखिए ईरान को हम अगर नेगेटिव सेंस में दिखाते हैं तो एक प्रकार से ईरान थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहेगा कि वो जिस तरह से मिसाइल्स का डेवलपमेंट वगैरह कर रहा है वो नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स रॉन्ग इन द मैप। अब यहां पर उनका इंटेंशन तो यही था कि जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स हैं, जो अलायंसेज हैं, उनको एक प्रकार से एक मैसेज भेजा जाए। लेकिन गलती से उन्होंने यहां पर क्या किया, जो जम्मू कश्मीर का मैप है इंक्लूडिंग लद्दाख वो बेसिकली पाकिस्तान का पार्ट दिखा दिया, जो कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है भारत के अंदर। जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो यहां पर बैकलैश देखने को मिलता है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, जूम इन किया हुआ मैप है, ये जो मैप के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली ये पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के नक्शे में दिखाने की कोशिश की गई, इंक्लूडिंग अक्साई चिन।
तो इसी की वजह से यहां पर अगर आप देखिए तो इमीडिएट रिएक्शंस आपको सोशल मीडिया पर जो इंडियंस हैं उन्होंने तुरंत इस एरर को पॉइंट आउट किया और यहां पर कहा कि भारत की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है वो अंडरमाइन होती है। कई इंडियंस जो कि इजराइल को डिप्लोमेटिकली आइडियोलॉजिकली काफी सपोर्ट करते हैं, भारत में काफी सपोर्ट है इजराइल को लेकर, तो उन्होंने भी यहां पर एक प्रकार से कहा कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि इजराइल इन सारी चीजों का ख्याल नहीं रख रहा है। कुछ यूजर्स ने यहां पर इसको इनसेंसिटिव भी बताया, अनएक्सेप्टेबल बताया कि एक प्रकार से जो भारत के क्लोज अलाई है, मतलब इजराइल जो है वो इस तरह की मिस्टेक कैसे कर सकता है। कईयों का मानना था कि ये इनोसेंट मिस्टेक हो सकता है, डिप्लोमेटिक मैसेज भी हो सकता है देने की कोशिश की जा रही हो। तो अलग अलग आपको यहां पर राय देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बात तय था कि सोशल मीडिया पर लगातार जो लोग हैं वो काफी भड़के हुए थे। इनफैक्ट आप देख सकते हो एक ट्वीट है यहां पर, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल। कई बार ये सवाल उठता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इजराइल की तरफ से तुरंत कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही चीज आपको भारत की तरफ से कभी देखने को नहीं मिलता। अक्सर ये देखने को मिलता है कि भारत न्यूट्रल रहता है इन चीजों में, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ भी भारत के रिलेशन इस समय काफी अच्छे हैं। तो इसी की वजह से कुछ यूजर्स का ये कहना था कि देखिए दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से भारत अक्सर न्यूट्रल रहता है। डिप्लोमेसी में नो वन रियली योर फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि कब आपका कौन सा फ्रेंड हो और किस पल में वो आपका दुश्मन बन जाए। तो इस तरह की विचारधारा सोशल मीडिया पर दिख रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है इजराइल को भी ये चीज पता था कि ये चीज ठीक नहीं है और उन्होंने तुरंत अगर आप देखोगे तो यहां पर अपॉलॉजी मांगी, माफी मांगी। अगर आप देख सकते हैं यहां पर, तो इजराइल का एक प्रकार से कहना था कि जो मैप दिखाया गया है वो सही इलस्ट्रेशन नहीं है। इनफैक्ट हर एक ट्वीट के ऊपर मैं देख रहा था कि जिन इंडियंस ने यहां पर मैसेज किया था, रिप्लाई किया था उस मैप को लेकर, फॉर एग्जांपल मैप पोस्टेड बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेज इनकरेक्टली शोज जम्मू एंड कश्मीर एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसी के हर एक मैसेज के नीचे आप देखोगे तो इजराइल जो डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने ट्वीट किया है, रिप्लाई किया है दैट दिस पोस्ट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रीजन, दिस मैप फेल्स टू प्रिसाइजली डिपिक्ट बॉर्डर। सही से ये डिपिक्ट नहीं कर रहा है। वी अपोलोजाइज फॉर एनी ऑफेंस कॉज्ड बाय दिस इमेज। तो कोई भी अगर यहां पर ऑफेंस हुआ है, किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। इनफैक्ट यहां पर अगेन देख सकते हो यूज करेक्ट मैप ऑफ इंडिया, और इसको लेकर भी वही मैसेज जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा दिया गया। अब देखो ये इतनी सारी चीजें मायने क्यों रखती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत इजराइल का रिलेशन। भारत इजराइल का रिलेशन अगर आप देखोगे तो डिप्लोमेटिक तौर पर, डिफेंस तौर पर, टेक्नोलॉजिकल टाइज, सब कुछ आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और दोनों देश इंटरनेशनल फोरम्स पर अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस तरह का जो ब्लंडर है, चाहे वो अनइंटेंशनल ही क्यों ना हो, यहां पर जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो अचानक से भड़क सकता है किसी भी टाइम। और कहीं ना कहीं इस समय स्पेशली आप सब जानते हैं कि ग्लोबल अलायंसेज काफी इसकी टेस्ट हो रहा है कि कौन सा देश किस देश के साथ है। इसको लेकर काफी आजकल चर्चा होने लगी है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और स्पेशली कश्मीर का तो मुद्दा आप सब जानते हैं कि भारत के लिए कितना कोर इशू है ये। और ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, अगर आप देखोगे तो कई जगह, चाहे वो गूगल मैप हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, कई फॉरेन टेक्स्ट बुक में जब भारत का जो सही नक्शा नहीं दिखाया जाता है तो भारत की तरफ से वो बैकलैश देखने को मिलता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर एक रिसेंटली कानून भी पास किया था, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, जिसके तहत अगर किसी भी प्रकार से भारत के बॉर्डर्स को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है तो वो इलीगल करार दिया जाएगा। तो इस तरह की भी चीजें भारत ने कर रखी हैं। और स्पेशली क्या है ना कि इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा संकट है ये, क्योंकि इजराइल इस समय क्या कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में डिप्लोमेटिकली वो जितना सपोर्ट जुटा सके वो करना चाहता है। और इस तरह की गलती कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है वो उसके ऊपर भारी पड़ सकती है। स्पेशली भारत एक अलाई है इजराइल का, एंड वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो हमेशा से अपना टाइज स्ट्रांग करता आया है तेल अवीव के साथ, इजराइल के साथ। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जैसे ही इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, कल ही यहां पर पीएम मोदी के पास कॉल आ गया था नेतन्याहू का, और नेतन्याहू ने समझाया कि क्यों उन्होंने अटैक किया है, क्या हुआ है। और उस समय भी अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने उनसे बात की और कहा फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेबिलिटी आफ्टर इजरायली स्ट्राइक। तो ये सिनेरियो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। बट आई होप कि इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी कि इजराइल ने अपॉलजी मांगी है, तो वो आप समझ गए होंगे इसके पीछे का कारण क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी रिसेंटली क्या है कि इस वॉर में
एरो 3 के बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्या आप बता सकते हो कि एरो 3 एग्जैक्टली क्या है? इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं, कल तक 15 जून तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिलेगा। जैसे हमारा प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स क्लियर करते ही आपका पूरा फीस भी रिफंड कर दिया जाता है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। तो ये आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट में बैच मिल रहा है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है, और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IAS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। बस 2 दिन बाकी हैं, आपका डिसीजन बना सकता है आपका कैरियर। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.